जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपरा एकादशी की पूजा विधि, जिसे हम अचला एकादशी भी कहते हैं। अपरा अचला एकादशी जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इसमें हम शेष सैया पर विराजमान लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो हम इसकी पूजा कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे चैनल पर सभी एकादशियों की पूजा विधि है, आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको निर्जला एकादशी, देवठान एकादशी, सभी एकादशियों की पूजा आपको मिलेगी। तो ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया है, उसके पास हमने अपने एक थाली में, आप जिस भी बर्तन में भगवान को स्नान कराना चाहिए, सबसे पहले हम स्नान कराते हैं। तो हमने अपने लक्ष्मी नारायण भगवान को रखा है, गणेश भगवान को रखा है। मेरे पास गणेश भगवान और लक्ष्मी एक साथ हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं उनको दूध से स्नान करा रही हूँ। और हमें अपरा एकादशी में भगवान को गुलाब से, गर्मी का मौसम होता है, गुलाब स्नान कराना चाहिए। वैसे चंदन का स्नान जरूर होता है। इस एकादशी में हम भगवान का अभिषेक करते हैं। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई, ये सब भगवान की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हमें सुबह स्नान करने के बाद संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें, अगर आप सिर्फ पूजा करके कथा पढ़ते हैं तो उसका भी संकल्प ले सकते हैं। वैसे हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। बहुत से लोग निर्जला भी रखते हैं और खाली जल पीकर भी व्रत रखते हैं। तो ये देखिए, मैंने भगवान को अच्छे से स्नान करा दिया है, गणेश लक्ष्मी भगवान को करा दिया है, विष्णु भगवान को करा दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करते रहें भगवान को स्नान कराते समय। फिर उसके बाद हम भगवान को अंग पोषण करेंगे। अंग पोषण भगवान को पोंछना होता है, जब हम सूखे कपड़े से भगवान को पोंछते हैं। ये जो जल है आप इसको अपने घर में भी छिड़क सकते हैं थोड़ा सा, और सब घर में परिवार सहित इसको पी सकते हैं। और नहीं तो आप किसी गमले में, किसी वृक्ष के नीचे भी डाल दीजिएगा। उसके बाद हम भगवान को आसन देंगे। आसन के लिए आप सफ़ेद तिल ले लें। चावल का एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है, तो हम भगवान को तिल से या पुष्प से आसन देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने भगवान को पीले पुष्प का आसन दिया है, गणेश लक्ष्मी भगवान को बिठा दिया है। पीछे राधा कृष्ण जी की तस्वीर रखी हुई है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं है, तो आप राधा कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। जो एकादशी व्रत की जो हमारी पोथी होती है, यानी पुस्तक होती है, उसका भी हमें पूजन करना चाहिए, तो वो भी हमने इसमें रख लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड करके आप कॉपी निकाल सकते हैं पूजा की किताबों की। नहीं तो आपको अपने पास, अगर व्रत रखते हैं तो पुस्तक अवश्य रखनी चाहिए। उसके बाद हम दीपक को आसन देंगे, दीपक जला लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम भगवान को इस तरह से, आप देख सकते हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं। भगवान को स्नान कर दिया है। इसके बाद भगवान की जल इत्र से हमने भगवान की मालिश की है। भगवान को इत्र, गंध, पुष्प, ये सब पूजा में अवश्य चढ़ाना चाहिए। खासकर एकादशी की पूजा होती है या शंकर भगवान की पूजा होती है तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं भगवान के श्री चरणों में चंदन लगा रही हूँ। भगवान नारायण के श्री चरणों में चंदन अवश्य लगाना चाहिए, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर में भी लगा दें। और लक्ष्मी जी को मैंने रोली का टीका लगाया है, गणेश भगवान को और नारायण भगवान को चंदन का लगाया है, कृष्ण भगवान को चंदन का लगा रही हूँ। जो हमारी पुस्तक है उसका भी पूजन किया है, दीपक का भी पूजन किया है। तो इस तरह से भगवान को चंदन रोली लगाएंगे, सफ़ेद तिल चढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं ये सफ़ेद तिल हैं। तो आपको चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं, इसी तरह से आपको पूजा करनी है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। अपरा एकादशी में श्रीमन्नारायण विष्णु भगवान के स्वरूप की पूजा करें। शेष सैया पर विराजमान भगवान की पूजा करें। पंचामृत से रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत तो बिल्कुल नहीं चढ़ाने होते हैं। रोली, मोली, गोपी चंदन चढ़ाते हैं। और धूप दीप भगवान के जरूर चढ़ाएं। आप चाहें तो एकादशी की पूरी रात दीपक जलाकर रख सकते हैं। ये देखिए भगवान को पुष्प चढ़ा दिया है। और मैंने भगवान को तुलसा जी की माला चढ़ाई है। तुलसा जी अगर आपके पास ना हो, तुलसा जी किसी कारण गर्मी में सूख गई हो, तो आप तुलसा जी की माला से भगवान का पूजन करें, उनको माला चढ़ाएं। गणेश भगवान को आप अगर जनेऊ नहीं चढ़ा सकते हैं तो कच्चे सूत का इस तरह जनेऊ बनाकर चढ़ा दें। पुष्प चढ़ाएं। मैंने भगवान को पुष्प भी चढ़ा रही हूँ और दुर्वा घास भी चढ़ा रही हूँ। देख सकते हैं गणेश भगवान को दुर्वा घास बहुत प्रिय है। तो हम किसी भी व्रत पूजा में गणेश भगवान का पूजन करते हैं तो हमें
दुर्वा घास चढ़ाने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के जो हम पूजा करते हैं तो माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं, तो उनका भी हमें इस दिन पूजन करना चाहिए। अचला एकादशी एवं जल क्रीड़ा एकादशी जो होती है, इसे जल क्रीड़ा एकादशी भी कहते हैं, इसलिए वामन भगवान का भी पूजन होता है। तो मैंने भगवान को जनेऊ पहना दिया है और अब मैंने भगवान को पुष्पमाला पहनाई है। भगवान को जनेऊ अवश्य पहनाएं, उस पर थोड़ा सा हल्दी या पीला चंदन लगा लें। उस जनेऊ को बाद में आप या तो पानी में विसर्जित कर दें, बहा दें। अगर आपके घर में कोई पहनता है तो उनको पहनने के लिए दे दें। तो भगवान को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं और उसके बाद मैं एक पान पर लौंग, सुपारी और इलायची भगवान को समर्पित कर रही हूँ। तो ये जो चढ़ाते हैं पान, लौंग, इलायची, सुपारी, ये भगवान के हमारी जो गलतियाँ पूजा पाठ में रह जाती हैं उसको ये पूरा करते हैं। जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, पान सुपारी चढ़ाते हैं, हमारी पूजा भगवान तक पहुंचती है, पापों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है और दैहिक, दैविक, भौतिक ये सब कष्ट दूर होते हैं, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ये सब अवश्य चढ़ाना चाहिए। गोदान का फल मिलता है। जो भी कोई ये व्रत करते हैं तो उससे हमारे पितरों की भी तृप्ति होती है। बृहस्पति भगवान बहुत खुश होते हैं। लड्डू गोपाल भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कलश रखा है, कलश के ऊपर ऋतुफल चढ़ाया है। तो कोई भी जो हम एकादशी का व्रत करते हैं उसमें हमें ऋतुफल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जैसे खरबूजा चल रहा है, ककड़ी है, खीरे हैं, तरबूज, जो भी फल होते हैं ऋतु के वो चढ़ाने चाहिए। जिस मौसम में जो फल होता है वो ही एकादशी पर फल चढ़ाना चाहिए। और केले का जो फल होता है, कदली फल कहते हैं जिसको, वो विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो पीले फल अवश्य चढ़ाएं, इसलिए मैंने आम चढ़ाया है, केले चढ़ाए हैं। अब मैं आपको आरती दिखाती हूँ कि आरती की तैयारी कैसे करनी है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमें आरती, जो हम दीपक जलाकर रखते हैं वो तो हमारा पूजा का साक्षी होता है। आरती के लिए हम चाहें तो एक दिवले में कपूर की आरती कर सकते हैं, चाहें तो अलग से घी का दिया जला सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस एकादशी के व्रत में हमेशा देसी घी का दिया ही जलाना चाहिए। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। आरती की तैयारी हमने करके रख ली है, अब कथा पढ़ेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर सकते हैं, गीता के पाठ कर सकते हैं, भागवत के पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष के पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से माला के जाप करें। आपको अगर माला के जाप नहीं करते हैं तो सुबह से शाम तक आप इसी मंत्र के जाप करते रहिए। एकादशी की कहानी पढ़ लीजिए, अपरा एकादशी की। हर एकादशी की अलग कथा होती है। तो हमने भगवान को पीला दूध से बनी मिठाई चढ़ाई है, केसर युक्त दूध से बनी मिठाई है। उसके बाद अब मैं भगवान की आरती कर रही हूँ। आपको आरती ओम जय जगदीश वाली भगवान की आरती कर सकते हैं एकादशी के व्रत में कथा के बाद। और भगवान को सबको आरती दिखाएंगे और घंटी बजाएंगे। जब हम आरती करते हैं तो घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे। भगवान को बहुत प्रिय है। हमारे शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान, नारायण भगवान, इन सब भगवानों को घंटी और शंख का जो मधुर जो स्वर होता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो हम छल कपट, लालच, द्वेष, ऐसी सब चीज़ों को अपने से दूर रखते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान को तुलसी की मंजरी बहुत प्रिय है, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। उसके बाद क्षमा मांगेंगे। हमारे व्रत में, हमारी पूजा में जो भी कोई भूल चूक होती है उसकी हम क्षमा मांगेंगे भगवान से हाथ जोड़कर, और फिर हाथ में पुष्प लेकर भगवान पर हम पुष्पांजलि करेंगे। भगवान को प्रणाम करेंगे, अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे। जैसे हम व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेते हैं, ऐसे ही पूजा के बाद हमें क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। उसके बाद हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने से हमारे व्रत में, पूजा में, हमारी पूजा की सामग्री में जो भी कोई थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है तो वो संपूर्ण हो जाती है। इसलिए हमें भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से अपरा एकादशी की पूजा विधि दिखाई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।